ये रामदेव, आचार्य प्रमोद कृष्णन, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के ये जितने भी प्रतीक हैं, इनको शर्म आती है। आप जानते हैं अब लोग क्या कह रहे हैं, खासतौर से बीजेपी से जुड़े लोग। ये लोग कह रहे हैं कि अब हमें मैकडॉनल्ड्स, एप्पल, केएफसी, इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। हमें एक ऐसी आर्थिक आंधी लानी चाहिए जिसके सामने अमेरिका झुक जाए। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, आने वाले दिनों में एप्पल के स्टोर के सामने या मैकडॉनल्ड्स के सामने या केएफसी के सामने हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाएं। और विडंबना देखिए, ये जो तमाम स्टोर्स हैं, ये किन्हें नौकरी देते हैं? ये भारतीयों को नौकरी देते हैं। यानी कि ये लोग खुद भारतीयों के लिए नौकरी नहीं पैदा कर सकते और जहां पर नौकरियां हैं वहां पर अराजकता मचाना चाहते हैं। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। रामदेव का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें केएफसी, एप्पल, मैकडॉनल्ड्स, इस सब का बहिष्कार करना चाहिए, इससे अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। वाकई? तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं रामदेव से। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जिनके अमेरिका में धंधे हैं, सीधी सी बात, सबसे पहले वो अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते वापस? वो अपने धंधे बंद क्यों नहीं करते? देश के बड़े बड़े नेता, सुरक्षा पदों पर तैनात बड़े बड़े अधिकारी, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदारों के बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका में हैं। आप वो खत्म कीजिए ना। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल को टारगेट करने से क्या होगा? वो कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जरिया बन जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले आप सुनिए दोस्तों, रामदेव कह क्या रहे हैं और हंसिए इनकी बात पर। अमेरिका ने एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। रामदेव जी, वो कहावत है थूक कर चाटना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पर लागू होगी, मगर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप और वो जो एक दोगले शख्सियत हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आप दोनों ने कुछ ही दिनों पहले इसी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहा था, सुना जाए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। तो क्या हुआ? सनातन की जीत और अब उन्हीं का बहिष्कार। दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढती है। यानी कि जो भी आपदा आए उसमें वो अपना राजनीतिक फायदा ढूंढती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि याद कीजिएगा, गालवान घाटी में संघर्ष हुआ था, हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। ना मीडिया ने, ना रामदेव ने, किसी ने भी इस सरकार से सवाल नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक चीन नाम के शब्द पर खामोश हैं। उनके शब्दों में ना कोई आया था, ना किसी ने कोई कब्जा किया था। और आप जानते हैं, हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। मगर उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त इन्होंने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी थी। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि टिकटॉक पर भी पाबंदी हटने वाली है और कई लोग उसके होम पेज को एक्सेस कर पा रहे थे। हालांकि पाबंदी अभी खत्म नहीं हुई है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मगर जैसे ही विदेश मंत्री वांग यी यहां आते हैं तो टिकटॉक पर और बाकी चीजों पर ढिलाई शुरू हो जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ में शिरकत करने शंघाई जाने वाले, यानी चीन जाने वाले हैं। वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, मगर यह देश की जनता, उसकी याददाश्त इतनी कमजोर है कि सब लोग भूल गए।
उस चीन के नाम पर तुमने लोगों को जेल भेजा, उन्हें परेशान किया, उन्हें बर्बाद कर दिया, अपने विपक्ष को चाइनीज एजेंट बताया, पत्रकारों को चाइनीज दलाल बताया, और अब चीन ने जितना भी कुछ किया उस पर इन्होंने पट्टी डाल दी है, आंखों पर पट्टी डाल दी है, काला पर्दा डाल दिया है। और अब अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। कायदे से सवाल क्या किया जाना चाहिए था कि भाई आपने इस डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। कायदे से सवाल यह किया जाना चाहिए था कि भाई आपने कोरोना की लहर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाया था। आप ये सब कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उस वक्त जो उसकी राजनीति थी वो आपको फिट बैठती थी। आपको यह लग रहा था कि भाई मुझे विश्व गुरु बनना है तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप की सेवा करनी चाहिए। नतीजा आपके सामने है। आपने कितनी सेवा की, मगर वो व्यक्ति करीब 40 बार कह चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई, मैंने भारत को व्यापार का झुनझुना दिखाया। और अब तो यह शख्स यह कह रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि 24 घंटों में जंग रोक दो, इन्होंने 5 घंटों में जंग रोक दी। अरे भाई, यह सवाल पूछने चाहिए आपको। मगर कहा क्या जा रहा है? KFC पर पाबंदी, मैकडॉनल्ड्स पर पाबंदी, एप्पल पर पाबंदी। लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं करते हैं। जिन देशों को अपना हित ढूंढना है वो इस तरह की अराजकता नहीं मचाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। त्राहिमाम मचा हुआ है शेयर बाजार में, त्राहिमाम मचा हुआ है छोटे छोटे कारोबारियों में। मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक छोटा कारोबारी जो ये उम्मीद कर रहा है कि ईश्वर सम्मति देगा डोनाल्ड ट्रंप को और हालात सुधरेंगे। उनकी बात कुछ देर बाद, मगर मीडिया, ये देखिए, कर्ज में डूबा अमेरिका, कर्ज में डूबा अमेरिका। इनको यह परवाह नहीं है कि ये जो 50% टैरिफ के बाद भारत के सामने क्या चुनौती है, मगर हां, कर्ज में डूबा अमेरिका। ये वही लोग थे जो कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़कती बिजली है। अब इस तरह की बातें की जा रही हैं। इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों विदेश नीति को और देश की राजनीति को। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या KFC पर पाबंदी लगाकर, मैकडॉनल्ड्स पर पाबंदी लगाकर, वहां पर अराजकता मचाकर, एप्पल स्टोर पे या एप्पल पर पाबंदी लगाकर, क्या इस मामले का समाधान हो जाएगा? क्या अमेरिका घुटनों में आ जाएगा? क्या आपको इस सवाल नहीं पूछना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप हम पर 50% टैरिफ क्यों लगा रहा है? क्या आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ क्यों लगा रहा है? क्या आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि चाइना जो अब भी रूस से तेल खरीदता है, उस पर कोई बंदिश नहीं, उस पर कोई सख्ती नहीं? सीधा सा सवाल। ये तमाम मुद्दे हैं जो आपको और हमें इस देश का नागरिक और पत्रकार होने के नाते उठाने चाहिए। मगर सो कॉल्ड योग गुरु क्या कह रहे हैं? KFC पर पाबंदी लगाओ, मैकडॉनल्ड्स पर पाबंदी लगाओ, कहीं ना कहीं अराजकता को बढ़ावा देना और उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, अब सुनिए एक व्यापारी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है संयम मेहरा, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। इनकी चिंता वाजिब है, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। I think the India gem and jewelry market is more or less wasn't ready so much for it. 25% when it was implied on the gem and jewelry industry. The other 25% we were hopeful that it may not come in. But as of now, more than 1,75,000 to 2 lakh karigars which are already employed in Surat and Seeps and Javeri Bazaar here, and some places in Calcutta also are going to be affected from this. However, we as manufacturers and wholesalers have made alternate routes by increasing our marketing all throughout all the states in India, in UAE. We are doing it in UAE and Saudi, Qatar, and other markets also which we are looking at. The FTP which has happened between UK and Australia is affecting in a positive way to the gem and jewelry industry, and we are hopeful that in the coming 3 to 6 months we will be able to nullify the effect of the US. But however, we are hopeful that good sense should prevail in India
in the US market, in the US, wherein Trump takes a decision again to roll back the tariffs from 50% to maybe 5% or 7%, which is absorbable by the Indian market. ये मुद्दे उठाने चाहिए, इस तरह से मुद्दों का समाधान होना चाहिए। मगर इस मुद्दे में भी ये पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रहित के बजाय अपना हित ढूंढ रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए? विदेश नीति में जो नाकामी है उसे कैसे संबोधित किया जाए? क्या हमें इन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अनर्गल बातें कर रहे हो, क्या फायदा है इससे, बताइए। यही गालवान घाटी के संघर्ष के दौरान हुआ था और अब भी यही हो रहा है। आपदा में अवसर, मगर असली मुद्दों से कन्नी काट लेना। और जैसे मैंने बताया, जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा था कि उनकी जीत सनातन की जीत है, अब उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, थूक कर चाटना। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।